उपचुनाव के शोले रामपुर में दहकने लगे हैं। इसी को लेकर हम इस वक्त पहुंचे हैं रामपुर के कुछ लोगों के पास, जिनसे जानेंगे उपचुनाव का मिजाज क्या है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा जाहिद हिंदुस्तानी। जी चाचा, रामपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, 5 दिसंबर को वोटिंग होना है। क्या लग रहा है इस बार, क्या मानते हैं, क्या इस बार बदलाव होगा चुनाव में। चुनाव आजम खान से नाराज हैं लोग, और आजम खान की नीतियों से नाराज है, आजम खान की जुल्म ज्यादती से नाराज हैं लोग अपने नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं, जो आकाश सक्सेना की शक्ल में दिख रहा है। और आकाश सक्सेना को वोट देंगे लोग, और यूं देंगे कि योगी बाबा इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब जब वो करना चाहते हैं तो हमें मौका देना चाहिए। कहाँ तक हम फंसे रहेंगे? 40 साल हो गए वहाँ फंसे हुए हमें। 60 साल की मेरी एज हो गई। 60 साल की एज तक मैं अब रिक्शा चला रही हूँ, ये ठेली चला रही हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। यहाँ रोजगार से लोग वंचित हैं, कोई रोजगार नहीं है नाम को यहाँ। हम ये चाहते हैं आकाश भाई के द्वारा और योगी बाबा से हाथ जोड़ के कहते हैं कि रामपुर की इस गरीब जनता की तरफ आपको देखना चाहिए, इस जनता के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ रोजगार का कोई ना कोई ऐसा संविधान में जो भी है उनकी ताकत में है, जो भी उनके हाथ में है, वो यहाँ करना चाहिए। इसका समाधान वही निकालेंगे योगी बाबा, और आकाश बाबू उनसे कह के निकलवाएंगे। हमारा वायदा है कि हम आकाश को वोट देंगे। उनके पिताजी को भी हमने पहले वोट दिया था। लेकिन आजम खान का जो 40 साल का कैरियर है, जो 10 बार की जीती हुई विधानसभा सीट है, जो उनका कब्जा माना जाता है, रामपुर आजम का किला माना जाता है, जो आजम ने यहाँ पर विकास की गंगा बहाई थी, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, विकास की गंगा किसी ने यहाँ नहीं बहाई है, कोई जनता ने, सब गवाह है। ये सड़कों से विकास नहीं होता है, विकास होता है रोजगार से, विकास होता है इंडस्ट्री से। वो ऐसी चीज आजम खान ने कुछ शहर को दी, जो यहाँ इंडस्ट्री थी वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। यहाँ शुगर फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल थी, वो सब खत्म हो गई, बर्बाद हो गई 40 साल में। 40 साल से पहले थी। तो कौन सी ऐसी विकास की नई गंगा आजम खान ने बहा दी कि रामपुर के लोगों 10-20 हजार लोग कहीं लग गए हों 40 साल में? कोई ऐसा नहीं। अगर हमें रोजगार, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोटी तो हम आज भी मेहनत कर रहे थे, कल को भी मेहनत करेंगे। आकाश भाई जीत जाएंगे जब भी मेहनत करेंगे। आकाश भाई रोटी नहीं देंगे हमें, लेकिन रोजगार होना चाहिए। जब रोजगार होगा तो हमारा भी काम चलेगा कुछ ना कुछ। हम तो योगी बाबा से कह रहे हैं कि हमारे शहर की तरफ देखिए, बहुत गरीब गुर्बत के लोग हैं यहाँ, और ऐसा नहीं है ना भावनाओं में बहेंगे, ना हिंदू और मुसलमान पे चुनाव है सिर्फ विकास के ऊपर। तो हम विकास के ऊपर हम यकीन है हमें कि शायद अगर आप करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। अगर आप विकास नहीं रामपुर का कराएंगे आकाश भाई के द्वारा, तो हम अगले इलेक्शन में आकाश भाई को भी वोट नहीं देंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, रामपुर की जनता क्या मन बना रही है? क्या मानते हैं आप, रामपुर की जनता का मन क्या है? रामपुर की जनता का मन यही है कि आपके नया चेहरा लाएंगे और नए आदमी पे भरोसा करेंगे। हम नए आदमी को वोट देंगे। अच्छा है, यंग लड़का है, कुछ ना कुछ वो करना चाहता है, पढ़ा लिखा है, घर का भी भरा हुआ है। वो नंगे भूखे घर का नहीं है कि दौलत आई हो समेट लो। आकाश से अच्छा चेहरा नहीं है, हम उसे वोट देंगे। ना हमें हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, हमें रोटी से मतलब है। तो आजम खान ने जिन्हें अपना प्रत्याशी उतारा है आसिम राजा को, वो अपनी आजम खान की साख बचाने में कितना कामयाब होंगे, क्या लग रहा है? साहब, कोई किसी की साख नहीं बचाएगा। क्या आजम खान की साख वो बचाएगा? आजम खान अपने आप को ही बचा ले तो बहुत है। आजम खान अपने आप को भी नहीं बचा पा रहे हैं, आपका बचा पा रहे हैं? देखिए, आप इस देश में, इस शहर में, इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा नेता अपने वोट से वंचित हो गया। जिसे वोट डालने का ही अधिकार नहीं रहा तो वो क्या अपनी साख बचाएंगे? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा अधिकार है। इस देश के संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, हमें वोट डालने का अधिकार मिला है, हम वोट डालेंगे। और मैं सारे रामपुर की जनता से ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में आइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और किसी भावनाओं में नहीं पाइए। उनके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आसिम राजा, वो लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया आजम खान के साथ ये गलत हुआ है, तो क्या मानते हैं? भाई, आजम खान के साथ अगर गलत हुआ है तो आप मतलब ये न्यायाधीश थोड़ी हो, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। आसिम राजा थोड़ी करेंगे या विकास सक्सेना थोड़ी करेंगे, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। अगर वो निर्दोष है, अपराधी नहीं है, तो कोर्ट ही छोड़ेगी उन्हें। हमारा इस देश के ऊपर के संविधान पे यकीन है, भरोसा है। अगर ये संविधान है और आजम खान अपराधी नहीं है तो आजम खान छूट जाएंगे।
रामपुर जो है मुस्लिम समुदाय का शहर माना जाता है। यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो जिस तरफ भी बह जाए वही सर पे सेरा बांधता है, वही राजा बनता है। रामपुर में क्या मानते हैं इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या क्या देख रहे हैं, क्या ऐसा है इस देश की, इस शहर की यही एक बदनसीबी रही कि मुस्लिम चेहरा दिखा के उसे लूटा गया है, धोखा करा गया है, मुसलमानों की भावनाओं से खेला गया है। आप बताओ, अगर मुसलमान के आप नेता लीडर मुसलमान के वोट से इतने बड़े पद के ऊपर पहुंचे कि आप एक मुख्यमंत्री थे, आप इस प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की पावर के थे, आपने इस शहर के लिए या इस प्रदेश की मुसलमानों के लिए कुछ किया हो तो आप बताओ क्या किया है आपने? मुसलमानों की नहीं है, आप मुसलमानों के ठेकेदार हो ना, मुसलमानों के नेता हो, तो आप बताओ कि करा क्या है मुसलमानों के लिए? रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, क्या जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है तो मेरे भाई, और जौहर यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जौहर यूनिवर्सिटी में तो उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। तो कहते हैं गरीबों के बच्चों के लिए बनाई। गरीब का बच्चा, मेरा बच्चा तो कोई भी नहीं पढ़ता है, मेरे मोहल्ले का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, मेरे आस पड़ोस का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। शहर के मेरे ख्याल से आप सर्वे कर लो, इस रामपुर शहर के शायद मेरे ख्याल से 50-40 बच्चे पढ़ते होंगे या और कोई ज्यादा पढ़ते होंगे। तो ये प्रदेश, ये शहर कितने लोगों का है? रामपुर पब्लिक स्कूल में उन्होंने कहा ये गरीबों का दायरा है, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ेंगे। कोई गरीब बच्चा कहीं नहीं पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि फ्री कोई पढ़ा रिया, किताबें दे रिया, उन्हें यूनिफॉर्म दे रिया, उन्हें बैग दे रिया, उन्हें शिक्षा फ्री दे रिया। आप बता दो कहाँ मिल रही है? कोई शिक्षा उन्हें फ्री नहीं है, कहीं कोई नहीं है। ये सिर्फ झूठ 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 और कुछ। आपने कहा रोजगार नहीं दिया, आजम खान ने तमाम रिक्शाओं का वितरण भी किया है। आपने कहा मैं भी 60 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, तो आजम खान की दी हुई रिक्शा है या आपने खुद? ये सिर्फ पैरों की रिक्शा है, ये तो पैडल वाली रिक्शा है। जो अब मेरी टांगों में जान होगी तो ये चलाऊंगा, नहीं जान होगी तो नहीं चलाऊंगा। आजम खान की रिक्शा दी हुई मुझे तो नहीं है, नहीं मालूम किन लोगों को दी है उन्होंने। मुझे काफी रिक्शाओं का वितरण किया है। किया होगा साहब, मुझे मेरे कहने तो रिक्शा नहीं है। 40 साल में आजम खान मेरा नाम तक तो जानते नहीं है। वोट मैंने हमेशा उन्हें दिया। इस बार क्या मन बनाया है? इस बार मन बनाया आकाश सक्सेना को, आकाश सक्सेना को, आकाश सक्सेना को। 8 तारीख को रामपुर में क्या होने जा रहा है? रामपुर में बदलाव होगा। बदलाव की गंगा बह रही है। बदलाव की गंगा बह रही है, और बदलाव अगर आकाश बाबू नहीं करेंगे तो आने वाले दौर में उनकी नीयत भी यही होगा। हमें उम्मीद है, आशाएं हैं उनसे, और हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की भावनाओं में उन्हें बहना नहीं चाहिए और गरीब जनता के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। ये देखिए, इस दौर में लोग डिपुओं की लाइन में लगे हुए हैं। डिपो वाले, राशन की दुकान वाले इतने डाकू हो चुके हैं कि अगर घर में उसके 5-8 यूनिट है तो 2 यूनिटों का अनाज मिल रहा है, 5 गायब है, तारीखें दे नहीं रहे हैं, बैक तारीखों में माल बांटे दे रहे हैं, गरीबों तक वो राशन भी नहीं पहुंच रहा है। अरे इसका कम से कम इसी पे बिठा दो, किसी को राशन पे, किसी ऐसे को नियुक्ति कर दो कि वो राशन बंटवा दे अपनी देख रेख में। एक एक आदमी कने राशन पहुंचना चाहिए, जब तो राशन की दुकान का फायदा है, नहीं तो बंद कर दो ये दुकानें भी। किसके पास है राशन की दुकान? दुकानें शहर में बतेरे कने हैं, बतेरे लोगों कने हैं। कौन लोग हैं? अरे साहब, हर समाज में है, मुस्लिम समाज में भी है, हिंदू समाज में भी है। राशन का मतलब ये होता है कि अंगूठा अगर आपको दे दिया गया, आप घर पे आन के भी मशीन ला के लगा सकते हो अंगूठा। किसी गरीब आदमी कोई मेहनत की नहीं गया हुआ है, मजदूरी की नहीं गया हुआ है, आप मतलब डिपो खोल नहीं रहा हो, अपनी दुकान खोल नहीं रहा हो, वो खड़ा हुआ बेचारा चला गया, अब वो 500 की 400 की दिहाड़ी 10 किलो गेहूं की नहीं थोड़ी छोड़ देगा। ये किसी जिम्मेदार अधिकारी को चाहिए, हम हाथ जोड़ के निमंत्रण कर रहे हैं, वो ऐसे को दे दे किसी को कि ताकि एक एक मशीन, एक एक घर में उसको अनाज मिल जाए। अनाज से वंचित हैं लोग, बहुत परेशान। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा जाहिद हिंदुस्तानी नाम है। देखिए, ये थे रामपुर के जाहिद हिंदुस्तानी, जिन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को एक नया सूरज होगा और एक नई किरण होगी और रामपुर की तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, अब ये तो देखने वाली बात होगी। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में नए चेहरे को आपसे मिलवाएंगे।